गुड इवनिंग ऑल। आप सभी का स्वागत है स्किल मास्टर में। मेरा नाम पूजा सिंह है और मैं आपको भारत स्किल पर जो कॉस्मेटोलॉजी CITES के क्वेश्चन बैंक दिए हुए हैं उन्हें सॉल्व करवा रही हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने लेवल 1 जो कॉस्मेटोलॉजी का लेवल 1 है ना उसे कंप्लीट कर लिया था और लेवल 2 से भी हम 25 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे सॉरी। और आज के इस सेशन में हम लेवल 2 से 26 से लेकर 55 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी के साथ हमारा जो कॉस्मेटोलॉजी का क्वेश्चन बैंक है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। वाइट सेट आइज कैन बी मेड टू अपीयर क्लोजर टुगेदर इफ यू। इसमें पूछा गया है कि अगर आपकी आंखें दूर दूर स्थित हैं, मतलब वाइट सेट आइज हैं, तो उनको पास दिखाने के लिए हम क्या करेंगे। तो ऑप्शन दिए हुए हमारे फर्स्ट ऑप्शन है एक्सटेंड आईब्रो लाइन्स टू इनसाइड कॉर्नर ऑफ आइज। सेकेंड ऑप्शन है हमारा अप द एंड ऑफ द आईब्रोज। थर्ड ऑप्शन है हमारा शॉर्टन आउटसाइड आईब्रो लाइन ऑन बोथ साइड्स। फोर्थ ऑप्शन है हमारा मेक द आईब्रो लाइन स्ट्रेट। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। सॉरी, वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा हमारा एक्सटेंड आईब्रो लाइन्स टू इनसाइड कॉर्नर्स ऑफ आईज। क्या आएगा आंसर इसका एक्सटेंड आईब्रो लाइन्स टू इनसाइड कॉर्नर्स ऑफ आइज। मतलब हम क्या करेंगे, जो हमारी आईब्रो लाइन है ना उनको आंखों के अंदरूनी किनारे मतलब इनसाइड कॉर्नर पर बढ़ाएंगे। इससे हमारे आइज क्या होंगे, पास दिखे नजर आएंगे। बाकी जो तीनों ऑप्शन है उनको भी जान लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारा अप द एंड्स ऑफ द आईब्रोज, मतलब आईब्रोज को अप बनाएंगे, अप से प्रदान करेंगे। बिल्कुल नहीं, इससे हमारी आँखें जो हैं आइज हैं वो पास नहीं आएंगी, क्लोज नहीं होंगी। थर्ड ऑप्शन है हमारा शॉर्टन आउटसाइड आईब्रो लाइन ऑन बोथ साइड, मतलब आईब्रो लाइन को हम क्या करेंगे, दोनों साइड से छोटा कर देंगे। बिल्कुल नहीं, इससे हमारा जो आईब्रो है उसका लुक ही खराब हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है हमारा मेक द आईब्रो लाइन स्ट्रेट, मतलब आईब्रो को सीधा करेंगे, आईब्रो लाइन को सीधा करेंगे। बिल्कुल नहीं, इससे हमारे वाइट सेट आइज क्लोज नहीं होंगे। इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारा एक्सटेंड आईब्रो लाइन्स टू इनसाइड कॉर्नर्स ऑफ आइज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन न्यूट्रलाइजर्स इज एन ऑक्सीडाइजर कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अमोनियम डाइसल्फाइड। सेकेंड ऑप्शन है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। थर्ड ऑप्शन है हमारा न्यूट्रस ऑक्साइड। फोर्थ ऑप्शन है हमारा सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हमारे न्यूट्रलाइजर का मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। क्या होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए इसमें बताया गया आपको मेन इंग्रेडिएंट इन न्यूट्रलाइजर, मतलब हमारे न्यूट्रलाइजर का मेन इंग्रेडिएंट क्या है। द मेन इंग्रेडिएंट फाउंड इन मोस्ट न्यूट्रलाइजर्स इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम परबोरेट और सोडियम ब्रोमेट। सिंपली बताया गया है इसमें कि हमारे जो न्यूट्रलाइजर हैं, जो ज़्यादातर न्यूट्रलाइजर होते हैं उसमें मैक्सिमम क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम परबोरेट या फिर सोडियम ब्रोमेट। द pH कैन रेंज फ्रॉम 2.7 to 7 डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजर। मतलब इसे बताया गया है जो न्यूट्रलाइजर होता है ना उसका जो pH रेंज है वो क्या होगा, 2.5 से लेके 7 तक होता है। वो क्या करता है, डिपेंड करता है कि न्यूट्रलाइजर किस तरह का है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। द मेन इंग्रेडिएंट इन द अल्कलाइन पर्म इज, मतलब हमारे जो एल्कलाइन पर्म होते हैं ना उसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड ऑप्शन है हमारा अमोनियम थायोग्लाइकोलेट। थर्ड ऑप्शन है हमारा ग्लिसरॉल मोनोथायोग्लाइकोलेट। फोर्थ ऑप्शन है हमारा मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। सॉरी, वेरी गुड। क्या आएगा इसका आंसर हमारा अमोनियम थायोग्लाइकोलेट। क्या आएगा, अमोनियम थायोग्लाइकोलेट। तो हमारा जो अल्कलाइन पर्म होता है ना, जो पर्म हम जब करते हैं, जब पर्मिंग करना चाहते हैं तो उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट यूज होता है ना वो क्या होता है, अमोनियम थायोग्लाइकोलेट।
देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे, पक्का से आएगा, इसको ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। एंड पेपर रैप दैट यूजेस वन एंड पेपर ऑफ द टॉप ऑफ द हेयर स्ट्रैंड दैट इज बीइंग रैप्ड ऑन ए पर्म रॉड इज। यहाँ ऑप्शन दिए हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है सिंगल फ्लैट रैप, सेकेंड ऑप्शन है हमारा डबल फ्लैट रैप, थर्ड ऑप्शन है बुक एंड रैप, फोर्थ ऑप्शन है कर्वेचर रैप। तो इसका आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड। क्या आएगा इसका आंसर? सिंगल फ्लैट रैप। क्या आएगा? सिंगल फ्लैट रैप। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था एंड पेपर रैप दैट यूजेस वन एंड पेपर ऑन द टॉप ऑफ द हेयर स्ट्रैंड दैट इज बीइंग रैप्ड ऑन ए पर्म रॉड। मतलब इसमें पूछा गया है जो हमारा एंड पेपर रैप टेक्निक होता है ना, उसमें अगर हम सिर्फ एक ही पेपर का यूज़ अपने एंड पे बालों के टॉप पर करते हैं, या फिर इसको बोलिए जो हमारे हेयर के टॉप होते हैं उस पर यूज़ करते हैं स्ट्रैंड पे, तो वो कौन सा रैप टेक्निक होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा हमारा? सिंगल फ्लैट रैप। सिंपली हम क्या करते हैं, जब पर्मिंग करते हैं ना तो क्या करते हैं, अपने बालों के एंड पे पेपर रैप का यूज़ करते हैं, जिससे हमारे हेयर क्या होते हैं, स्प्लिट, उसमें हेयर में स्प्लिट एंड नहीं आते हैं, बाल दो मुँहे नहीं होते हैं, रफ नहीं होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके बालों के टॉप पर टिप पर पेपर को लपेटते हैं, रैप करते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, पर्मिंग रॉड पे, उसके बाद रॉड पे उसको फिर लपेटते हैं। तो इसमें क्या सिंपली से पूछा गया था, देखिए सिंपली यहाँ पे वन एंड पेपर मतलब एक ही पेपर का यूज़ करेंगे, तो सिंपल सी बात है, क्या आएगा आंसर हमारा? सिंगल फ्लैट रैप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। एक्सप्लेन द एक्रोनिम ABC यूज ड्यूरिंग फर्स्ट एड प्रोसीजर। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, मतलब सिंपल क्वेश्चन का मतलब समझिए, इसमें पूछा गया है जो ABC है ना, ABC का फुल फॉर्म पूछा गया है जो फर्स्ट एड के प्रोसीजर में यूज होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एयरवेज ब्रीथिंग कार्डिक, सेकेंड ऑप्शन है हमारा एयरवेज ब्रीथिंग सर्कुलेशन, थर्ड ऑप्शन है हमारा असेसमेंट ब्रीथिंग सर्कुलेशन, फोर्थ ऑप्शन है हमारा एयरवेज बॉडी चेक कार्डिक। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा हमारा एयरवेज ब्रीदिंग सर्कुलेशन। इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है ये हमारा राइट आंसर होगा, एयरवेज ब्रीदिंग सर्कुलेशन। सिंपल सा इसमें पूछा गया था कि हमारा जो ABC है ना, ABC जो एक्रोनिम है, मतलब जो संक्षिप्त रूप ABC है उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो जो हमारे फर्स्ट एड में और फर्स्ट एड के प्रोसीजर में यूज़ किया जाता है, तो सिंपल इसका आंसर आएगा हमारा एयरवेज ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। When performing facial massage, in what direction should the massage movement be toward? मतलब इसे पूछा गया है जब भी हम मसाज करते हैं फेशियल मसाज तो हम किस डायरेक्शन में मसाज मूवमेंट देते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है along the muscles belly only, सेकेंड ऑप्शन है हमारा origin of the muscle, थर्ड ऑप्शन है हमारा it does not matter in which direction you moves, फोर्थ ऑप्शन है हमारा insertion of the muscles। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस, वेरी गुड वेरी गुड। क्या आएगा इसका आंसर? ऑरिजिन ऑफ द मसल्स। क्या आएगा? ऑरिजिन ऑफ द मसल्स। मसल्स मतलब मसल्स की और मसल्स के ऊपर की ओर। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था जब भी हम फेशियल मसाज देते हैं ना, हमारे जब भी कोई क्लाइंट आता है तो हम उसको मसाज देते हैं जब फेशियल मसाज, तो हम जो मसाज का डायरेक्शन होता है ना उसको किस तरफ करेंगे? तो सिंपल इसका आंसर आएगा ओरिजिन ऑफ द मसल्स। वैसे तो यहाँ पर ऑप्शन देना चाहिए था इंसर्टेंट टू ओरिजिन, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, बट यहाँ पे अगर ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं तो आप ये चूज़ करोगे ओरिजिन ऑफ द मसल्स, मसल मतलब मसल्स के ऊपर की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। What is the use of essential oils in treatments such as massage facials, body wraps and bath for both physical and mental well-being called?
मतलब इसमें पूछा गया है कि ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें एसेंशियल ऑयल का यूज़ किया जाता है मसाज के टाइम पे, जैसे जब फेशियल करते हैं, बॉडी रैप करते हैं, या नहाते हैं, स्नान करवाते हैं, या फिर बात करते हैं, तो वो क्या करता है, दोनों फिजिकल और मेंटल दोनों को तो क्या करता है, बेनिफिट पहुंचाता है। तो उसको क्या कहते हैं? जब सिंपली पूछा गया, जब हम किसी भी ट्रीटमेंट कोई देते हैं, जब उसमें एसेंशियल ऑयल का यूज़ किया करते हैं, जैसे कोई भी ट्रीटमेंट हो, फेशियल हो, बॉडी रैप हो, बाथ हो, तो वो क्या करता है, हमें फिजिकली और मेंटली क्या करता है, थोड़ा सा स्वस्थ कर देता है। तो उस ट्रीटमेंट को हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे अरोमा थेरेपी, सेकेंड ऑप्शन है हमारा पैराफेंगो, थर्ड ऑप्शन है हमारा हर्बल रैप्स, फोर्थ ऑप्शन है हमारा स्टोन थेरेपी। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा हमारा? अरोमा थेरेपी। क्या आएगा इसका हमारा? अरोमा थेरेपी। सिंपल सी बात है। इसमें पूछा गया था जब भी हम कोई ट्रीटमेंट देते हैं उसमें एसेंशियल ऑयल का यूज़ करते हैं, जैसे कि वो ट्रीटमेंट हो सकता है फेशियल, बॉडी रैप, बाथ, तो ये क्या करता है, ये सब जो ट्रीटमेंट होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, जब हम एसेंशियल ऑयल के साथ ट्रीटमेंट को देते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे फिजिकल और मेंटल हमें फिजिकली और मेंटली रूप से स्वस्थ करते हैं। तो वो ट्रीटमेंट क्या होगा हमारा? अरोमा थेरेपी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट कॉल्ड whereby the body is scrubbed with a seaweed and oil blend to remove the top layer of skin and supply nutrients and nourishment। देखिए इसमें पूछा गया है कि ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें हम बॉडी को सीवीड से और ऑयल से स्क्रब करते हैं, क्या करते हैं, उसको हम अपने स्किन की टॉप लेयर को रिमूव करने के लिए और स्किन में न्यूट्रिएंट्स और नरिशमेंट को सप्लाई करने के लिए, तो उस ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं? क्या ऑप्शन दिए हमारे? फर्स्ट ऑप्शन है सॉल्ट रब, सेकेंड ऑप्शन है हमारा ड्राई ब्रश एक्सफोलिएशन, थर्ड ऑप्शन है हमारा डल स्क्रब, फोर्थ ऑप्शन है हमारा स्कॉच हॉर्स। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा हमारा? डल स्क्रब। क्या आएगा? डल स्क्रब। क्या आएगा? डल स्क्रब। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट, मतलब वह कौन सा ट्रीटमेंट है, क्या ट्रीटमेंट है? कॉल्ड है हेयर बाय द बॉडी इज स्क्रब विथ अ सीवेट, इसमें मतलब पूछा गया था कि वह ट्रीटमेंट जिसमें हम बॉडी को एक क्या करते हैं, सीवीड और ऑयल के साथ, सीवीड को ऑयल के साथ मिक्स करके मसाज करते हैं, वो क्या करता है, हमारे स्किन की जो टॉप लेयर होती है उसको रिमूव करता है, जो डेड स्किन होती है उसको रिमूव करता है और स्किन में न्यूट्रिएंट्स और नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करवाता है। तो वो कौन सा ट्रीटमेंट होगा? तो सिंपली वो क्या आएगा? डल स्क्रब। देखिए डल स्क्रब क्या होता है, इसमें होता है ना कि हमारे जो सीवीड होते हैं, ऑयल, इन सबको मिक्सचर करके बॉडी को स्क्रब किया जाता है। ये बॉडी स्क्रबर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, in a manicure service to save the frizz you use A/M। तो इसका ऑप्शन दिए हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है एमरी बोर्ड, सेकेंड ऑप्शन है हमारा क्यूटिकल निपर, थर्ड ऑप्शन है हमारा क्यूटिकल पुशर, फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑरेंज वुड स्टिक। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या आएगा इसका आंसर? एमरी बोर्ड। क्या आएगा हमारा? एमरी बोर्ड। सिंपली पूछा गया था कि जब हम अपने, जब हमारे फ्री एज होते हैं ना, जब नेल ग्रो करते हैं और बड़े हो जाते हैं तो फ्री एज मतलब हमारी जो उंगली के पोरों से बाहर निकल जाते हैं नेल ना, जो उन्हें फ्री एज बोलते हैं ना, जब उन्हें मैनिक्योर सर्विस में फ्री एज को क्या होता है, उसको शेप देना होगा, तो हम किस टूल का यूज़ करेंगे? तो हम क्या करेंगे? एमरी बोर्ड का यूज़ करेंगे। देखिए देखते हैं एमरी बोर्ड क्या है। देखिए ये जो दिया हुआ है ना, ये ब्लैक कलर का, ये है एमरी बोर्ड। इससे हम क्या करेंगे? नेल को फाइल कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, टू रिमूव पॉलिश फ्रॉम द नेल्स यूज, मतलब नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए हम किस चीज़ का यूज करेंगे? तो यहाँ ऑप्शन दिए हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अ फर्म मूवमेंट फ्रॉम बेस टू टिप, सेकेंड ऑप्शन है हमारा अ ट्विस्टिंग मोशन, थर्ड ऑप्शन है हमारा अ फर्म मूवमेंट फ्रॉम टिप टू बेस, फोर्थ ऑप्शन है हमारा अ सर्कुलर मोशन।
तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा हमारा? अ फर्म मूवमेंट फ्रॉम बेस टू टिप, मतलब एक हार्ड मूवमेंट देंगे हम अपने बेस से लेके टिप तक जब हम नेल पॉलिश को रिमूव करेंगे। क्या आएगा आंसर? अ फर्म मूवमेंट फ्रॉम बेस टू टिप। देखिए सिंपली पूछा गया था कि जब हम नेल पॉलिश रिमूव करते हैं ना अपने नेल से, तो हम कैसे रिमूव करते हैं। एक तो हम क्या करते हैं, उसमें नेल पॉलिश रिमूवर का यूज़ करते हैं। तो नेल पॉलिश रिमूवर जब हम अपने यूज़ करते हैं ना, तो कॉटन में अगर हम लेंगे तो सिंपली इसको क्या करेंगे सॉरी क्या करेंगे, उस कॉटन को अपने नेल पर रखेंगे और उसको क्या करेंगे, अपने बेस से लेके टिप तक एक थोड़ा सा हार्ड मूवमेंट देंगे, जिससे हमारा नेल पॉलिश क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। एज एन एडेड सर्विस इन अ मैनिक्योर हैंड मसाज मे बी गिवन बिफोर। मतलब इसमें पूछा गया है जो मैनिक्योर में जो अतिरिक्त सेवा होती है उसे हम हैंड मसाज के पूर्व दे सकते हैं। वो कौन सा ऐसा सर्विस है जिसको हम हैंड मसाज से पहले दे सकते हैं। तो ऑप्शन दिए हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पुशिंग क्यूटिकल, सेकंड ऑप्शन है हमारा फिलिंग, थर्ड ऑप्शन है पॉलिश, फोर्थ ऑप्शन है सोकिंग फिंगर्स। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। क्या आएगा इसका आंसर हमारा? पॉलिश। तो हम क्या करेंगे, नेल पॉलिश को हम ना हैंड मसाज से पहले दे सकते हैं। तो ये हमारा जो नेल पॉलिश होता है ना, वो एक एडेड सर्विस होता है। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। अ मैन्स मैनिक्योर डिफर्स फ्रॉम अ वुमेन्स इन दैट ऑफन द नेल्स आर फिनिश्ड विथ। मतलब जो मैंस का मैनिक्योर होता है ना, वो वुमेन के मुकाबले डिफरेंट होता है। तो जो मेल लोगों का मैनिक्योर होता है ना, उसको हम उसको किस तरह फिनिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्लोरी हैंड क्रीम, सेकंड ऑप्शन है हमारा ड्राई पॉलिश, थर्ड ऑप्शन है हमारा क्यूटिकल आयर, फोर्थ ऑप्शन है हमारा बेस कोट। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड। क्या आएगा इसका आंसर हमारा? ड्राई पॉलिश। क्या आएगा? ड्राई पॉलिश। तो चलिए समझते हैं फिर से क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, अ मैन्स मैनिक्योर डिफर्स फ्रॉम अ वुमेन्स इन दैट ऑफन द नेल्स आर फिनिश्ड विथ। सिंपली पूछा गया था जो मेल लोग मैनिक्योर करवाते हैं ना, मेल मैनिक्योर और फीमेल मैनिक्योर होता है, दोनों डिफरेंट होता है। तो दोनों डिफरेंट किस तरह होता है, तो हम मेल मैनिक्योर में मेल के नाखून को किस तरह फिनिशिंग प्रदान करते हैं, किस तरह उसको सजाते हैं। तो सिंपल इसका आंसर क्या है था हमारा? ड्राई पॉलिश। तो क्या करते हैं हम मेल के नेल्स में ड्राई पॉलिश का यूज़ करते हैं। जो ड्राई पॉलिश होता है ना, देखिए हम अगर नॉर्मल नेल पॉलिश मेल लोगों में यूज़ कर देंगे तो सिंपल ये तो होगा ही नहीं हम, क्योंकि मेल के लिए अलग से ड्राई पॉलिश आती है जो फीमेल से बिल्कुल अलग होती है। तो हम फीमेल वाली नेल पॉलिश का यूज़ मेल पर नहीं करते हैं, उसके लिए अलग से नेल पॉलिश आती है जो ड्राई पॉलिश के होती है, जिसका नाम ड्राई पॉलिश है। तो हम मेल पर ड्राई पॉलिश का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। हु वुड यू नॉट सेंड इनटू अ स्टीम रूम। तो इसमें पूछा गया है कि हम जो स्टीम रूम होता है उसमें किसको नहीं भेजेंगे। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है समवन गोइंग फॉर अ मसाज, सेकेंड ऑप्शन है एन ओवरवेट पर्सन, थर्ड ऑप्शन है हमारा समवन विथ एम्फेजिमा, फोर्थ ऑप्शन है हमारा समवन हु स्मोक्स। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। गुड गुड वेरी गुड। क्या आएगा इसका आंसर हमारा? समवन विथ एम्फेजिमा। क्या आएगा? समवन विथ एम्फेजिमा। जिसको एम्फेजिमा डिसीज है ना, उसको हम स्टीम रूम में नहीं भेजेंगे, स्टीम रूम में हम उसको नहीं भेजेंगे। तो चलिए समझते हैं एम्फेजिमा को। देखिए बताया गया है एम्फेजिमा इज़ अ लंग कंडीशन दैट कॉजेज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। और इसमें बताया गया है जो एम्फेजिमा है ना, ये लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसमें क्या होता है ना कि जो सांस लेते हैं ना, तो उसमें प्रॉब्लम होती है
मेन प्रॉब्लम यही है एम्फेजिमा का कि उसमें जो होता है ना सांस लेने में तकलीफ़ होती है। इन पीपल विथ एम्फेजिमा मतलब जिन लोगों को एम्फेजिमा है ना, द एयर सैक्स इन द लंग्स मतलब जो हवा की थैलियाँ होती हैं लंग्स में आर डैमेज, वो क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं। ओवर टाइम द इनर वॉल्स ऑफ द एयर सैक्स वीकन एंड रैप्चर मतलब समय के साथ क्या होता है, जो एयर सैक्स मतलब जो हवा की थैलियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी दीवारें कमज़ोर जाती हैं और टूटने लगती हैं। क्रिएटिंग लार्जर एयर स्पेस इंस्टीड ऑफ मैनी स्मॉल अर्न्स मतलब जो उनके एयर स्पेस होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। जो हमारे इसमें बताया गया है कि जो बड़े एयर स्पेस होते हैं ना, बड़े वायु के जो स्पेस होते हैं वो समय के साथ छोटे हो जाते हैं। सिंपली एम्फेजिमा क्या है, ये लंग्स की प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि जो वो एयर सैक्स होते हैं, हवा की थैली होती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। अ साल्ट ग्लो इज़ मतलब जो साल्ट ग्लो मीन्स होता है लवण चमक। जो लवण चमक होता है वो क्या है, क्या ऑप्शन दिया हमारे। फर्स्ट ऑप्शन है रबिंग सॉल्ट ऑन द स्किन मतलब स्किन पर सॉल्ट को रगड़ना। सेकेंड ऑप्शन है टेकिंग अ सॉल्ट बाथ। थर्ड ऑप्शन है हमारा टेकिंग सॉल्ट इंटरनली डिल्यूटेड इन वार्म वाटर। फोर्थ ऑप्शन है हमारा स्विमिंग इन सॉल्ट वाटर। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा हमारा, रबिंग सॉल्ट ऑन द स्किन। देखिए हम अपने स्किन पर जब सॉल्ट को रब करते हैं ना, सॉल्ट को रगड़ते हैं सॉल्ट को, तो क्या होता है, वो सॉल्ट क्लोज में आ जाता है, जिसको हम लवण चमक के नाम से भी जानते हैं। तो उसको हम अगर सॉल्ट बाथ लेंगे तो इस तरह का ग्लो नहीं आएगा। टेकिंग सॉल्ट इंटरनली डिल्यूटेड इन वार्म वाटर मतलब जो हम क्या करेंगे, गर्म पानी में सॉल्ट को मिला के अंदर इंटरनली डिल्यूट करते हैं। अगर एक मिनट मतलब जो पानी सिंपली इसमें कहा गया है कि जो गर्म पानी से ना हम जो इंटरनली डिल्यूट करते हैं, मतलब जो गलाले लेते हैं, आप सिंपली नॉर्मली आप बोलते हैं, वो अगर करेंगे तो ही सॉल्ट ग्लो आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। फोर्थ ऑप्शन है हमारा स्विमिंग इन सॉल्ट वाटर मतलब जो सॉल्ट वाटर है उनमें स्विमिंग करेंगे तब भी हमें सॉल्ट ग्लो नहीं आएगा। सॉल्ट ग्लो हमारा रबिंग स्किन पे सॉल्ट को रब करने से ही आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर हीट वुड बी मतलब गर्मी के लिए जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है हीट के लिए वो क्या है। क्या ऑप्शन दिए हमारे। फर्स्ट ऑप्शन है क्रॉनिक आर्थराइटिस। सेकंड ऑप्शन है हमारा एडिमा। थर्ड ऑप्शन है हमारा हाइपरमीया। फोर्थ ऑप्शन है हमारा हाइपरटोनिसिटी। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा हमारा, एडिमा। क्या आएगा, एडिमा मीन्स क्या होता है, स्वेलिंग सूजन जो हो जाती है उससे ही कहते हैं हम एडिमा। तो जब हीट हो जाता है, हीट बहुत ज़्यादा होता है ना, तो उससे क्या होते हैं, हमें एडिमा हो जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ कॉन्ट्राडिकेशन फॉर यूजिंग अ हॉट फुट बाथ। तो इसमें पूछा गया है कि जब हम हॉट फुट बाथ लेते हैं तो इनमें से कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है हमारे हेडेक। सेकंड ऑप्शन है हमारा एल्बो टेंडोनिट्स। थर्ड ऑप्शन है हमारा लंग कंजेस्टन। फोर्थ ऑप्शन है हमारा डायबिटीज। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा हमारा, क्या आएगा, डायबिटीज़। क्या आएगा इसका आंसर, डायबिटीज़। देखिए इससे पूछा गया था कि जब हम हॉट फुट बाथ लेते हैं ना, पैरों में गर्म पानी देते हैं, गर्म पानी से पैरों को वॉश करते हैं, उसमें डिप करते हैं काफ़ी टाइम तक, तो क्या होता है, हमें डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। देखिए अगर आप एक लिमिटेड मतलब देखिए जैसे ठंडी में आप क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग गर्म पानी से पैरों को धुलते हैं, उसमें डिप किए रहते हैं,
तो एक लिमिट तक अगर आप करते हैं ना तो आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर ओवर होता है वही चीज़ तो आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी चीज़ अगर आप एक लिमिट टाइम तक करते हैं ना तो वो बेनिफिट करेगा, बट अगर वही ओवर हो जाता है अगर, तो वो क्या करता है, नुकसान कर जाता है। तो सिंपली ये मेन बात यही इसी में भी है, अगर फूड बात आप लेते हैं, ओवर लेते हैं तो डायबिटीज़ के चांसेस हो जाते हैं। सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड टिप फॉर समवन बिगनिंग टू मेडिटेट। मतलब जो स्टार्टिंग में शुरू में अगर ध्यान लगाना शुरू कर रहा है ना, जो बिगनर है, जो स्टार्ट किया है अभी मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना, तो उसके लिए कौन सा टिप अच्छा होगा, बेटर होगा। क्या ऑप्शन दिए हमारे, ट्राई टू नोट ऑल सेंसेशंस दैट यू एक्सपीरियंस। सेकेंड ऑप्शन है हमारा मेडिटेट आफ्टर मील्स। थर्ड ऑप्शन है हमारा सेट एन अलार्म फॉर व्हेन यू वांट टू कंप्लीट द सेशन। फोर्थ ऑप्शन है हमारा डू नॉट एक्टिवली ट्राई टू रिलैक्स। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, सब लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या आएगा इसका आंसर, डू नॉट एक्टिवली ट्राई टू रिलैक्स। मतलब जो एक्टिव रूप से आप आराम करने की कोशिश नहीं कीजिए। मतलब कि ऐसा सिंपली पूछा गया था कि जब आप स्टार्टिंग में, जैसे कोई भी इंसान हो सकता है, अगर वो ध्यान लगाना शुरू ही कर रहा है ना, तो कौन सा टिप उसके लिए बेस्ट होगा या बेटर होगा या गुड होगा, जो भी हो। तो क्या करेंगे हम, डू नॉट एक्टिवली ट्राई टू रिलैक्स, मतलब एक्टिव रूप से आराम करने की कोशिश। देखिए आप ध्यान करेंगे नहीं कि आराम से बस सो ही जाएं, आंखें बंद किया ध्यान लगाना तो बस सो ही जाएं, ऐसा नहीं है। ध्यान लगाना भी एक मतलब प्रोसेस है, उसका भी मतलब एक तरीका होता है कि अगर आप ध्यान लगा रहे हैं तो उस पर भी कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये भी यही होता है कि आराम से सो जाइए, आराम ही कर लीजिए एकदम अच्छे से, बिल्कुल नहीं। बाकी जो तीनों ऑप्शन है, ट्राई टू नोट्स ऑल सेंसेशन दैट एक्सपीरियंस, मतलब जो आप संवेदनाओं को जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनको नोट कीजिए। मेडिटेट आफ्टर मील्स, मतलब खाने के बाद मेडिटेट कीजिए। सेट एन अलार्म फॉर व्हेन यू वांट टू कंप्लीट द सेशन, मतलब जब आप कंप्लीट कर लें सेशन को तो अलार्म सेट कीजिए। ये सब कोई मतलब नहीं बनता इनका, तो सिंपल आंसर आएगा हमारा डू नॉट एक्टिवली ट्राई टू रिलैक्स। अगर आप आराम ही करेंगे तो आपको मेडिटेशन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, कोई बेनिफिट ही नहीं होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स द विलोम फॉर्म ऑफ प्राणायाम। मतलब विलोम प्राणायाम के लिए कौन सा किससे क्या डिस्क्राइब किया गया है, क्या बेस्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इनहेलिंग इन स्टेप्स इंस्टेड ऑफ इनहेलिंग वंस। सेकेंड ऑप्शन है हमारा इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग थ्रू द थ्रोट। थर्ड ऑप्शन है हमारा आल्सो नोन एज सूर्यभेदन। फोर्थ ऑप्शन है हमारा लाइक द हमिंग साउंड ऑफ अ बी। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा हमारा इनहेलिंग इन स्टेप्स इंस्टेड ऑफ इनहेलिंग मंथ्स। मतलब एक बार सांस लेने के बजाय आप क्या करेंगे, रुक रुक के सांस लेंगे। देखिए विलोम प्राणायाम क्या होता है, इसलिए समझते हैं। सॉरी एक मिनट, सिंपली देखिए विलोम प्राणायाम में क्या होता है ना, आप सांस को क्या करते हैं, अपने लंग्स तक पूरा भर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं 2-3 सेकंड के लिए सांस को छोड़ते हैं। 2-3 पहले भर लेंगे सांसों को, ठीक, पहले फेफड़े तक पूरा सांस क्या कर लेंगे, लंग्स तक भर लेते हैं, उसके बाद 2-3 सेकंड तक सांस को छोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, वेट करेंगे, फिर क्या करेंगे आप, फिर से 2-3 सेकंड के लिए सांस लेंगे, रुकेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर लेंगे, फिर रुकेंगे, फिर छोड़ेंगे। सेम यही आपका प्रोसेस है। तो सिंपल इसमें इनहेलिंग द स्टेप्स इंस्टेड ऑफ इनहेलिंग मंथ्स, मतलब सांस को बार लगातार लेने की बजाय क्या करेंगे, रुक रुक के लेंगे। पहले लेंगे, फिर रुकेंगे, फिर छोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। What is the common name of what is the common name for the chakra known as the Manipura। मतलब जो मणिपुरा का कॉमन सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक मिनट। सिंपल पूछा गया था कि जो मणिपूरक चक्र है ना, उसे किस नाम से जानते हैं कॉमनली। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रूट, सेकंड ऑप्शन है हमारा हार्ट,
थर्ड ऑप्शन है हमारा सोलर प्लेक्सस, फोर्थ ऑप्शन है हमारा थर्ड आई। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। क्या होगा इसका? सोलर प्लेक्सस। क्या होगा? हम मणिपूरक चक्र को क्या करते हैं? सोलर प्लेक्सस के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? सोलर प्लेक्सस। देखिए इसमें चक्र दिए हुए हैं ना, तो जो हमारा मणिपूरक चक्र है, एक मिनट बताती हूँ मैं आपको। क्या है हमारा? ये मणिपूरक, ये येलो कलर का है ना, ये हमारा मणिपूरक चक्र है, येलो कलर का है ये। इसको हम सोलर प्लेक्सस चक्र के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट योगासना इज रिकमेंडेड टू बैलेंस द सैक्रल स्प्लेनिक चक्र। तो यहाँ पे मतलब इसमें पूछा गया है, जो सैक्रल या स्प्लेनिक चक्र होते हैं, जो हमारे सैक्रल चक्र होते हैं ना, इनको हम स्वादिष्ठान चक्र के नाम से भी जानते हैं। स्वादिष्ठान चक्र को ही हम सैक्रल चक्र कहते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम कौन सा आसन करेंगे? क्या ऑप्शन दिया हमारे? हेड टू नी पोज, सेकंड ऑप्शन है हमारा हेड स्टैंड, थर्ड ऑप्शन है हमारा स्पाइनल ट्विस्ट, फोर्थ ऑप्शन है हमारा कोबरा पोज। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा हमारा? कोबरा पोज। क्या आएगा इसका आंसर? कोबरा। देखिए जो कोबरा होता है ना, कोबरा पोज होता है, इसको हम भुजंग आसन के नाम से भी जानते हैं। देखिए भुजंग आसन को ही इंग्लिश में कोबरा कहा जाता है। तो सिंपली इसे पूछा गया था, जो हमारे स्प्लेनिक चक्र होते हैं, मतलब स्वादिष्ठान चक्र होते हैं, इनको बैलेंस करने के लिए हम कौन सा योगा करते हैं? तो जो कोबरा पोज होता है, जो भुजंग आसन होता है ना, भुजंग आसन, उसी को हम स्प्लेनिक या फिर सैक्रल चक्रल या फिर कहिए स्वादिष्ठान चक्र को बैलेंस करने के लिए कोबरा पोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट ऑर्गन ऑफ द बॉडी डज द मूलाधार और रूट चक्र रिलेटेड टू। मतलब हमारे बॉडी का कौन सा ऑर्गन मूलाधार या फिर रूट चक्र से रिलेटेड है? क्या ऑप्शन दिया हमारे? ब्लैडर मतलब मूत्राशय, सेकंड ऑप्शन हमारा किडनी, थर्ड ऑप्शन हमारा स्टमक, फोर्थ ऑप्शन हमारा थाइमस। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा हमारा? ब्लैडर। क्या आएगा? ब्लैडर। ब्लैडर मीन्स होता है मूत्राशय। जो मूत्राशय होता है वो हमारे क्या होता है? मूलाधार या फिर रूट चक्र से रिलेटेड होता है। देखिए सिंपली वही अब देख लेते हैं, वही चक्र के पिक्चर्स को। इसमें क्या था? देखिए जो रेड कलर का सबसे नीचे का जो मूलाधार चक्र है ना, लास्ट, तो एक मिनट बताती हूँ मैं आपको। देखिए ये क्या है? हमारा मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र को हम रूट चक्र के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या होता है? यहाँ पे इस पार्ट पर हमारे बॉडी, यहाँ पे जो हमारे ब्लैडर पाए जाते हैं, यहीं पर ये होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 47। यूजिंग अ लिप ब्रश अप्लाई लिप कलर बिगनिंग। मतलब आप लिप ब्रश का यूज़ कर रहे हैं लिप कलर को अप्लाई करने के लिए, तो उसको कैसे यूज़ करेंगे? तो स्टार्ट में आप कैसे यूज़ करेंगे लिप? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एट द पीक ऑफ द अपर लिप, सेकेंड ऑप्शन है हमारा एट द आउटर कॉर्नर ऑफ द अपर लिप, थर्ड ऑप्शन है हमारा एट द कॉर्नर ऑफ द लोअर लिप, फोर्थ ऑप्शन है हमारा इन द मिडिल ऑफ द लोअर लिप। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा हमारा? एट द आउटर कॉर्नर ऑफ द अपर लिप। मतलब हमारे जो अपर लिप होता है ना, उसके आउटर कॉर्नर से हम लिपस्टिक को लगाना स्टार्ट करेंगे, लिप कलर को लगाना स्टार्ट करेंगे। सिंपली इसमें पूछा गया था, एक मिनट, सिंपली इसमें पूछा गया था कि अगर हम लिप ब्रश का यूज़ कर रहे हैं
लिपस्टिक को अप्लाई करने के लिए, मतलब लिप कलर को अप्लाई करने के लिए, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? तो आप क्या करेंगे, एट द आउटर कॉर्नर ऑफ द अपर लिप, मतलब अपने अपर लिप के ऊपरी जो ऊपर वाला लिप होता है ना, उसके आउटर कॉर्नर से लिप कलर को फिल करना स्टार्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, अ कॉस्मेटिक दैट हेल्प्स कीप लिप कलर फ्रॉम फीदरिंग इज, मतलब इसमें पूछा गया है ऐसा कौन सा कॉस्मेटिक है जो हमारे लिप कलर को फेदरिंग या फिर मतलब बिगड़ने या फिर समझिए ऐसा कहें कि उसको हटने से, उड़ने से बचाता है। क्या ऑप्शन दिया हमारे? फर्स्ट ऑप्शन है कंसीलर, सेकंड ऑप्शन है हमारा लिप लाइनर, थर्ड ऑप्शन है हमारा फाउंडेशन, फोर्थ ऑप्शन है हमारा टैल्कम पाउडर। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा हमारा? लिप लाइनर। देखिए पूछा गया था कि मतलब कौन सा कॉस्मेटिक है जो हमारे लिप कलर को, मतलब लिपस्टिक या फिर लिप कलर जो भी है उसको हटने से, बिगड़ने से, उड़ने से बचाता है। तो हमारा जो लिप लाइनर होता है, अगर हम लिपस्टिक लगाने से पहले ना क्या करेंगे, लिप लाइनर का यूज़ कर लेंगे, तो हमारे जो लिप कलर होते हैं ना, लिपस्टिक होते हैं, वो फैलेंगे नहीं, मेल्ट नहीं होंगे, मतलब बिखरेंगे नहीं। तो वो क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है लिप कलर को फैलने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इन मेकअप एप्लीकेशन यू यूज़ आईलाइनर टू मेक द, मतलब पूछा गया है मेकअप एप्लीकेशन में आप आईलाइनर का यूज़ किस लिए करते हैं, क्या करने के लिए करते हैं? क्या फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नेचुरल कलर ऑफ द इरिस अपीयर डार्कर, सेकेंड ऑप्शन है हमारा लेसेस लुक लॉन्गर, थर्ड ऑप्शन है हमारा लेस कलर मैच द ब्रो कलर, फोर्थ ऑप्शन है हमारा आइज अपीयर लार्जर। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा हमारा? आइज अपीयर लार्जर। क्या आएगा इसका आंसर? आइज अपीयर लार्जर। देखिए हम जब आईलाइनर यूज़ करते हैं ना, अपने क्या होता है आईलैशेस लाइन पर जब हम आईलाइनर लगाते हैं तो हमारी आंखें क्या होती हैं, थोड़ी बड़ी दिखती हैं। जैसे किसी की स्मॉल आइज़ है ना, तो अगर वो आईलाइनर का यूज़ करता है तो उसकी आंखें थोड़ी बड़ी दिखती हैं। तो हम इसका आईलाइनर का मेन पर्पज़ क्या होता है, आई को लार्जर मतलब बड़ा दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, मतलब इनमें से कौन सा हमारे स्किन की बाहरी परत होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एपिडर्मिस, सेकेंड ऑप्शन है हमारा डर्मिस, थर्ड ऑप्शन है हमारा स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, फोर्थ ऑप्शन है हमारा स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो यहाँ पे इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा हमारा? एपिडर्मिस। क्या आएगा? एपिडर्मिस। देखिए सिंपली हमारे स्किन की कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर होती हैं। क्या होता है? एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो हमारा एपिडर्मिस जो होता है वो हमारा आउटर मोस्ट लेयर होता है। एपिडर्मिस के भी 5 लेयर होते हैं और एपिडर्मिस के भी 5 लेयर होते हैं। जैसे इसमें देखिए ये स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है ये एपिडर्मिस के लेयर हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? एपिडर्मिस। ये हमारे स्किन का आउटर मोस्ट लेयर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पेपर में एग्जाम में आ सकते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रैक्शन टू माइक्रोडर्माब्रेजन, मतलब इसमें पूछा गया है जो माइक्रोडर्माब्रेजन ट्रीटमेंट होता है ना, उसके लिए एक जो कॉन्ट्रैक्शन है वो उसकी कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस है, कॉन्ट्रैक्शन क्रिया है जो वो कौन सी है, सिकुड़न की क्रिया क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्वेटिंग, सेकंड ऑप्शन है हमारा एरिथमा, थर्ड ऑप्शन है हमारा ओवर एक्टिव सीवेसियस सिक्रीशन, फोर्थ ऑप्शन है हमारा लैक ऑफ नर्व रिस्पॉन्स। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा हमारा? एरिथमा। क्या आएगा? एरिथमा। देखिए जो माइक्रोडर्माब्रेजन होता है ना, इसका कॉन्ट्रैक्शन कौन सा है इसमें पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या है हमारा? एरिथमा। एरिथमा क्या होता है, इसमें स्किन जो होती है हमारी ना, स्किन के कुछ पार्ट होते हैं। देखिए जो माइक्रोडर्माब्रेजन होता है इसका ट्रीटमेंट अगर बॉडी के किसी पार्ट पे दिया जा रहा है तो जिस एरिया पर वो दिया गया है ना
तो उसमें क्या होता है, हमारे स्किन के जो कुछ पार्ट होते हैं उसमें रेडनेस आ जाती है, या फिर ये कहें कि जिस भी एरिया पे आप ट्रीटमेंट दिए हुए हैं उसका पूरा एरिया रेड हो जाता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52, व्हेन परफॉर्मिंग अ पेडिक्योर व्हाट इम्प्लीमेंट्स इज यूज्ड टू रिमूव कैलस। तो इसका पूछा गया है इसमें, जब हम पेडिक्योर का सर्विस दे रहे हैं तो जो हमारे कैलस होते हैं, मतलब जो हमारे पैरों के तलवे के पास जाने वाली डेड स्किन होती है, उसको रिमूव करने के लिए हम किस इम्प्लीमेंट, किस उपकरण का यूज़ करते हैं। क्या ऑप्शन दिए हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है फुट फाइल और पैडल, सेकंड ऑप्शन है हमारा रेजर ब्लेड, थर्ड ऑप्शन है हमारा मेटल फाइल, फोर्थ ऑप्शन है हमारा क्यूटिकल सॉफ्टनर। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड, इसका आंसर क्या आएगा हमारा, फुट फाइल और पैडल। क्या आएगा इसका आंसर हमारा, फुट फाइल और पैडल। देखिए पूछा गया था कि जब हम पेडिक्योर सर्विस परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो जो पैरों में जो कैलस हो जाते हैं, या फिर जो कहें उसको आप लोग नॉर्मली ऐसे बोलते होंगे, बहुत लोग घट्टा के नाम से भी जानते हैं, या फिर जो हमारे पैर के तलवे होते हैं उसमें डेड स्किन हो जाती हैं, उसको रिमूव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, फुट फाइल और पैडल का यूज़ करते हैं। देखिए ये जो है ना, ये हमारे फुट फाइल और पैडल दिए हुए हैं, मतलब ये जो, एक मिनट में बताती हूँ आपको, ये जो दिया हुआ है ना, ये जो ये वाला है पैडल, इसमें जो ये वाइट वाला पार्ट दिया हुआ है ना, इसमें ऐसे फिर छोटे छोटे ऐसे टीथ की तरह निकले होते हैं। इससे अगर हम क्या करते हैं, अपने पैरों की जो डेड स्किन होती है उसको अगर ऐसे उस पर रब करते हैं तो हमारा डेड स्किन क्या होता है, वो रिमूव हो जाता है। और इस तरह के भी पैडल आते हैं मार्केट में, आप इन सब का यूज़ करके अपने डेड स्किन को रिमूव कर सकते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, सॉरी, अ फ्रेंच मैनिक्योर इन्वॉल्व पॉलिशिंग, टिपिंग और स्कल्पटिंग द फ्रीज इन एन। इसमें पूछा गया है कि, पूछा गया क्वेश्चन में, जो फ्रेंच मैनिक्योर सर्विस होती है उसमें पॉलिशिंग या फिर टिपिंग के लिए जो, सॉरी, इसमें पूछा गया है जो हमारे, जब हम फ्रेंच मैनिक्योर सर्विस देते हैं ना, जो हमारे फ्री एज होते हैं उन पर, उन्हें कैसा, मतलब किस तरह का ट्रीटमेंट, कैसा सर्विस देते हैं। तो ऑप्शन है हमारे दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ओपैक कलर, सेकेंड ऑप्शन है हमारा ट्रांसलूसेंट कलर, थर्ड ऑप्शन है हमारा डार्क कलर, फोर्थ ऑप्शन है हमारा क्लियर पॉलिश। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ओपैक कलर। क्या आएगा, ओपैक कलर। सिंपली देखिए क्वेश्चन समझिए फिर से। क्वेश्चन में पूछा गया था, अ फ्रेंच मैनिक्योर इन्वॉल्व्स पॉलिशिंग, मतलब जो फ्रेंच मैनिक्योर होता है ना, उनमें जो पॉलिश को इन्वॉल्व करते हैं, पॉलिश देते हैं, नेल पॉलिश देते हैं। तो जो लिखा है आप आगे दिया हुआ है, टिपिंग और स्कल्पटिंग द फ्री एज इन एन, मतलब जो जब पॉलिशिंग देते हैं ना नेल पॉलिश, तो जो टिप होता है और फ्री एज होता है, तो उनकी जो क्रिया, जो फ्री एज होते हैं उनको हम क्या, मतलब कौन सा सर्विस देते हैं, क्या आकार देते हैं, कैसे उसको क्या करते हैं। तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ओपैक कलर। सिंपली देखिए क्या करते हैं हम, एक मिनट में बताती हूँ आपको। देखिए जब हम फ्रेंच मैनिक्योर सर्विस देते हैं ना, तो देखिए ये नॉर्मल मैनिक्योर सर्विस की तरह होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारे फ्री एज होते हैं ना, उन पर वाइट नेल पॉलिश का यूज़ करते हैं, और बाकी जो ये हमारा नेल प्लेट होता है, इन पर न्यूड कलर के नेल पॉलिश लगाते हैं। तो ये क्या होता है, ओपैक होता है, मतलब अपारदर्शी होता है, जो आर पार दिखता नहीं है। तो यही हमारा इसका मेन डिफरेंस होता है फ्रेंच मैनिक्योर और नॉर्मल मैनिक्योर का। इसमें क्या होता है, इस नेल के जो फ्री एज होते हैं इन पर वाइट कलर की नेल पॉलिश का यूज़ किया जाता है, बाकी और जो नेल प्लेट होता है उस पर न्यूड कलर के नेल पॉलिश का यूज़ किया जाता है, या फिर बेबी पिंक ऐसे इन कलर का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, द predominant melanin that gives black और brown color on to the hair is। मतलब पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि जो हमारे बालों की मेलनिन, बालों में पाए जाने वाले जो मेलनिन होते हैं ना,
वो कौन सी मेलनिन है जो बालों को ब्लैक और ब्राउन कलर देता है? तो ऑप्शन दिया हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फियोमेलनिन, सेकेंड ऑप्शन है हमारा नेचुरल मेलनिन, थर्ड ऑप्शन है हमारा इंडिविजुअल मेलनिन, फोर्थ ऑप्शन है हमारा इयोमेलनिन। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा हमारा? क्या आएगा? फियोमेलनिन। क्या आएगा? सॉरी इयोमेलनिन। क्या आएगा इसका आंसर हमारा? इयोमेलनिन। देखिए हमारे हेयर में बॉडी में कहीं भी कहीं 3 तरह के मेलनिन पाए जाते हैं। एक होते हैं इयोमेलनिन, दूसरा होता है फियोमेलनिन और थर्ड क्या होता है? न्यूरोमेलनिन। तो जो इयोमेलनिन होता है ना वो हमारे बालों को क्या करता है? ब्लैक और ब्राउन कलर देता है, और जो फियोमेलनिन होता है वो रेड कलर देता है, और जो न्यूरोमेलनिन होता है ना वो हमारे ब्रेन में पाया जाता है, वो एक डार्क कलर का पिगमेंट देता है। सिंपल यही समझिए। तो हमारा जो ब्लैक ब्राउन कलर कौन सा देता है? वो इयोमेलनिन देता है, और फियोमेलनिन क्या करता है? रेड कलर देता है। बाकी जो नेचुरल मेलनिन, इंडिविजुअल मेलनिन, ये कोई मेलनिन का प्रकार होता ही नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55। इफ द क्यूटिकल इज स्लाइटली रेज्ड एंड एक्सेप्टेड कलर प्रोडक्ट इजली द हेयर इज। क्वेश्चन में पूछा गया है यदि हमारे जो क्यूटिकल होते हैं उनको थोड़ा ऊपर उठाया जाता है तो ये आसानी से कलर प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमारे बाल कैसे हैं? यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है हमारे नॉर्मल, सेकंड ऑप्शन है हमारा रेसिडेंट, थर्ड ऑप्शन है हमारा फाइन, फोर्थ ऑप्शन है हमारा कोर्स। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या आएगा हमारा? नॉर्मल। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि जब हमारी जो हेयर की क्यूटिकल होती है ना वो अगर थोड़ी सी उठी होती है और हम कोई भी कलर प्रोडक्ट बालों में देते हैं, कोई कलर ट्रीटमेंट देते हैं, अगर वो नॉर्मली उसको एक्सेप्ट कर लेता है ना हमारा हेयर, तो हमारे हेयर की कंडीशन कैसी है? तो हमारा हेयर क्या है? नॉर्मल। देखिए जब हमारे हेयर की कंडीशन अच्छी नहीं होगी, नॉर्मल नहीं होगी ना, तो क्या होगा? वो कलर एब्जॉर्ब नहीं होगा, कलर एक्सेप्ट नहीं करेगा हेयर। क्या करेगा? हेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर हमारे बालों की कंडीशन अच्छी है, बाल हमारे नॉर्मल है, हेयर नॉर्मल है, तो क्या करेगा? वो नॉर्मली हमारे कलर प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। इसका आंसर क्या आया था हमारा? नॉर्मल। बाकी यहाँ पे आंसर की आपको दे दिए गए हैं, आप सभी लोग देख लीजिएगा आंसर। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको सभी क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन बैंक है वो कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने लेवल 1 और लेवल 2 दोनों कंप्लीट कर लिया है। ओके, बाय बाय।